एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर में हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पड़ों से एक औरत दिखाई दी। वह माफूर दिखाई पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े दांत बाहर को झाँक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय उस स्त्री के मुंह से थूक बाहर निकल आता था। कहाँ तक कहें, वे सर्वांग फोड़ती। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श के फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वो स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को झूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आह्वान के समय मुलायम सेज या जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न सूझता है न रंग। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुत पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़ी सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी ऐसी गली जगहों पे इन्हीं का नंबर निकलता है। अकबर ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उससे देखना चाहता हूँ। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उसी बात की धुन बंधी रही। उसका दिमाग बराबर उस स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि काम्य पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का ज्ञान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह अकबर को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ। बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने से आपका स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी की तरफ देखते रहे। कुछ काल उपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। वह स्त्री भी उसके पीछे चली गई। कुछ देर के बाद वे दोनों इन गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह अकबर का भ्रम मिट गया और उन्हें इस व्यक्ति का लंपट होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल की परख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बताओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, ये सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्य से मिलकर दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवारों को देखता जा रहा था। देवात एक संडास पर ताजा चूना लगाया गया। उसने झट उंगलियों से चूना पूंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं चखता, उसके लिए ये काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। अकबर को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने घर आकर बीरबल को एक जोड़ी दिशाला इनाम में दी। दोस्तों, अगर आपको अकबर बीरबल की कहानी अच्छी लगी और इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep for more stories.